हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो आज का उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी नए बच्चे फॉर्म भरे इन साल, उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एडवांस जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी का वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे आज का पहला सवाल पे हम लोग को दे रखा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे बताना है आप लोग को कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को यह चीज़ ध्यान में देना है कि यहाँ पे देखिए 23 से 72 किस मतलब कौन सा रिलेशन या फिर कौन सा लॉजिक से लाया गया है, वही लॉजिक आप लोग को यहाँ से 38 यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास किया जाएगा 23 से 72 यहाँ पे कैसे लाया। ठीक है, तो वही रिलेशन से आप लोग को यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास किया आखिरकार यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या, ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, आखिरकार यहाँ पे 23 से कौन सा लॉजिक लगाया गया है 23 में, जो कि यहाँ पे हम लोग का 72 बना हुआ है। ठीक है, वही लॉजिक आप लोग को 38 में भी लगाना है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आखिरकार 23 को किस रिलेशन से मैं मतलब क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों आप लोग को करना है 23 को अगर मान के चले अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 3 दूना के 6 कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग को 7 हो जाएगा और 2 को इधर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे 72 हम लोग किसी न किसी रूप से ला दिए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 38 को क्या हम लोग कहा जा रहा है, तो यहाँ पे 8 या 24 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 24 यहाँ पे लिख दिया और यही 2 को दोस्तों हम लोग क्या किया है और 1 यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, 3 गुना के 6 और प्लस का 1 किया। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 25 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अगर 25 हम लोग का हो गया, अगर नहीं 25 अगर नहीं करते तो यहाँ पे 1 कम 2 में 1 कम 1 जोड़े हैं। ठीक है, इसलिए 3 में 1 कम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे यही 3 को यहाँ पे उतार देते हैं तो 323 हम लोग का हो जा रहा है। लेकिन 323 भी ऑप्शन में किसी में भी नहीं दे रखा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग को करना ये जो यहाँ पे 23 दे रखा। ठीक है, ये 23 में क्या करना दोस्तों, 3 से गुना करना। ठीक है, 23 में अगर 3 से गुना करते हैं तो हम लोग को कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, देखिए 3 तिया के 9। ठीक है, 3 तिया के 9 हो गया हम लोग का। और यहाँ पे दोस्तों करना क्या, 3 दूना के 6। ठीक है, कितना आ गया हम लोग का 69 आ गया। ठीक है, 69 में दोस्तों करना क्या है, 3 दोस्तों फिर से प्लस करना। ठीक है, 3 को फिर से जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 9 3 12 के 2। ठीक है, हासिल एक। ठीक, 6 1 7 हम लोग का 72। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, यही लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। देखिए तो करना क्या दोस्तों, 38 में भी यहाँ पे क्या करना, 3 से हम लोग को गुना करना। ठीक है, 3 से अगर गुना करेंगे 8 तिया के 24 हासिल 2। ठीक है, 3 तिया के 9 और 2 11, तो कितना हो गया 114 हो गया। और प्लस का 3 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 117 आ जाएगा। ठीक है, तो 117 चलिए देखते हैं हम लोग का सही जवाब होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 117 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 117 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा दोस्तों, यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भी बताना है आखिरकार कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पर भी कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 से 17 लाया गया। ठीक है, और 17 से यहाँ पे 37 लाया गया है और 37 यहाँ पे 115 लाया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिए 15 में 2 जोड़ा हुआ। ठीक है, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 17 में हम लोग 20 जोड़ेंगे। ठीक है, 17 में अगर 20 जोड़ेंगे
तो हम लोग का कितना यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ से कुछ यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हम लोग का काम में नहीं देगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों करना क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है, ये जो 15 है, ठीक है, ये 15 को 1 से गुना करना। ठीक है, ये 15 को 1 से गुना करना। ठीक है, तो 15 को 15 वो +2 कर देना। ठीक है, +2 कर देना। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे कितना 17 आ जा रहा है। ठीक है, वही दोस्तों लॉजिक हम लोग इसमें भी लगाना। ठीक है, 17 को दोस्तों 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 17 को 2 से गुना कर देंगे, 17 दूना 34 और प्लस का दोस्तों कितना कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, 17 दूना 34 प्लस 3 37। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 37 दे रखा। ठीक है, वही अब दूसरा में देखते हैं दोस्तों वही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे गुना 1 + 2। ठीक है, यहाँ पे गुना 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या करना है 37 एक सेकंड सॉरी 37 में दोस्तों कितना से गुना करना है 3 से गुना करना। ठीक है, और प्लस किससे करना दोस्तों 4 से करना। ठीक है, प्लस किससे करना 4 से करना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी 115 जो है दोस्तों उसको किससे गुना करना है तो 3 से गुना करना। ठीक है, और प्लस किससे करना है दोस्तों एक सेकंड प्लस करना था ना, प्लस किससे करना दोस्तों 4 1 5 से करना। ठीक है, ठीक है, तो 115 में अगर दोस्तों हम लोग 3 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 5 तिया 15। ठीक है, हासिल 1 3 1 3 1 4 145 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों अगर हम लोग 3 मल्टीपल किए 5 तिया 15 हासिल 3 3 4 3 1 3 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 होना 3 लिखना था हम लोग को, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है यहाँ पे +5 करना देना है। ठीक है, अगर +5 करते तो हम लोग को यहाँ पे कितना 350 यानी कि 350 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 350 नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम लोग का कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का गलती यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, गलती कहाँ पे हो रहा है दोस्तों ध्यान से देखिए, गलती हम लोग का यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हम लोग को गुना किससे करना है दोस्तों 4 से करना। ठीक है, 115 को दोस्तों गुना 4 से करना। ठीक है, यहाँ पे 3 से किए तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे 4 से करना था। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 4 के 4 2 6। ठीक है, और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और +5 करेंगे दोस्तों तो 465 हम लोग का निकल के आ जा रहा है। ठीक है, 465 हम लोग को निकल के आ जा रहा है। चलिए देखते हैं 465 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। 465 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 465 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को करना है 15 में 1 गुना करना है 2 जोड़ना। ठीक है, 17 में 2 गुना करना है 3 जोड़ना है, और 37 में 3 गुना करना है 4 जोड़ना है, 115 में 4 गुना करना है और 5 जोड़ना। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को 465 सही वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला साल में दे रखा है दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताना है कि विषम शब्द कौन सा हो जाएगा इस पूरे देखिए यहाँ पे दोस्तों 15 54 45 55 में दोस्तों विषम शब्द कौन सा हो जाएगा उस चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए बताने के प्रयास कीजिए आखिरकार विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 45 होगा या फिर 18 होगा या फिर 54 होगा या फिर 55 होगा। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे विषम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 8 और 1 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे भी देखा जाए तो 4 और 5 को जोड़ा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग का 9 आ जा रहा है। ठीक है, और अगर दोस्तों 5 और 4 को भी अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना दोस्तों यहाँ पे 9 आ जा रहा है। ठीक है, और 5 और 5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हम लोग का आ जाएगा, और 5 और 5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना आ जाएगा देखिए हम लोग का यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हम लोग का यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है विषम शब्द हो जाएगा। ठीक है, विषम शब्द दोस्तों 55 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी को जोड़ने के बाद सभी अंक को जोड़ने के बाद हम लोग का 9 आ जा रहा है, लेकिन डी में ही दोस्तों हम लोग का 10 आ जा रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों एक विषम शब्द हो जाएगा जो कि अलग हो जाएगा। विषम चयन करने के लिए हम लोग को बोला तो विषम शब्द हम लोग का 55 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों 55 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते अगला साल पे देखते हैं। अगला साल पे हम लोग का दे रखा दोस्तों यदि एक्सप्लेन को किसी कोड भाषा में बुमिक्स लिखा जाता तो गेम को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप लोग को बताना है यहाँ पे इसका कोड दोस्तों यहाँ दे रखा। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखा जाए दोस्तों इस सवाल में कैसे बनेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे
EXPLAI, ठीक है, एक्सप्लेन लिख दिया। अब इसका दोस्तों कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका कोड हम लोग का दोस्तों यहाँ पे दे रखा है बी दे रखा है, उसके बाद U दे रखा है, उसके बाद M दे रखा है, M दे रखा है, उसके बाद I दे रखा है, उसके बाद X F ये दे रखा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए दोस्तों हम लोग को इसमें कुछ डिफरेंट देखना है। ठीक है, अगर डिफरेंट देखा जाए दोस्तों ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। ठीक है, और बी कितना पे होता है, 2 पे होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 हुआ। ठीक है, तो एक्स होता है दोस्तों हम लोग का 24 पे और यू होता है 21 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का माइनस का 3 हुआ। ठीक है, पी होता है दोस्तों हम लोग का 16 पे, एम होता है 13 पे। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का 3 हुआ। ठीक है, एल होता है 12 पे और यहाँ आई होता है 9 पे। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का 3 हुआ और यहाँ पे भी माइनस का 3, आई होता है 9 पे, 6 पे, यहाँ पे माइनस का 3 हुआ और यहाँ पे 14 और 11, यहाँ पे माइनस का 3 हुआ। यानी कि जाहिर सी बात है दोस्तों इन सभी में माइनस का 3 हम लोग का हुआ है। ठीक है, अगर माइनस का 3 सभी में हुआ दोस्तों, इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों जी होता है 7 पे। ठीक है, और 7 में अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो हम लोग का कितना दोस्तों 4 बचेगा। ठीक है, 4 हम लोग का जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि 4 में डी होता है। ठीक है, पहला डिजिट पे भी हम लोग का 4 दे रखा है, बाकी किसी में भी पहला डिजिट पे 4 नहीं दे रखा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला साल पे, देखते अगला साल पे क्या दे रखा है। पूरे बनाने की कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, पहला डिजिट पे हम लोग का आ गया तो ऑप्शन हम लोग का निकल गया। ठीक है, तो पूरे बनाने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर 5वां नंबर में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा उस चीज़ को बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ 5वां नंबर में यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे 4 और 9 और 8 और 5 को ही कुछ करके यहाँ पे 77 लाया गया। ठीक है, वही हिसाब से दोस्तों आप लोग को 9 और 3 और 6 और 7 को ही कुछ करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों करना क्या है, देखिए अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको लगता है नहीं आएगा। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग को लगता है नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। इन सभी को गुना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे तो 9 ठी 72 हो गया। ठीक है, 9 ठी 72 तो यहीं पे हो गया और 72 4 76, यहाँ ये गुना करने पर भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जोड़ने के बाद बहुत ही कम हो जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग का लॉजिक नहीं लग रहा। तो करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों करना क्या है। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे आमने सामने को क्या करना है, जोड़ना है। और आमने सामने को जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, और 8 4 12, इस हिसाब से भी हम लोग का नहीं आ जा रहा। ठीक है, इस हिसाब से भी हम लोग का नहीं आ जा रहा। ठीक है, तो ये भी लॉजिक हम लोग का क्या हो जाएगा, हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखते हैं एक बार गुना करके। ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे 9 5 45। ठीक है, और इसको गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 4 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, 12 तो नहीं होगा, 8 4 32, हो गया। इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, 4 3 7, जो कि हम लोग का 77 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है दोस्तों, इसको भी हम लोग को गुना करना। ठीक है, जो लॉजिक यहाँ पे लगाए हैं सेम लॉजिक भी यहाँ पे लगाना। ठीक है, कोई भी अलग अलग लॉजिक लगाने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, अगर अलग अलग लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिएगा तो सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको गुना कीजिए तो 9 6 54। ठीक है, 9 6 54 7 आके 7 आके। ठीक है, अगर इन सभी को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए 4 1 5। ठीक है, 5 हम लोग का लास्ट डिजिट में दोस्तों सिर्फ सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा सी। और लास्ट में 5 कहीं पे भी नहीं दे रखा। ठीक है, और 5 2 7 75, ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। किसी में 75 नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में ही 75 दे रखा, तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 15वां स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता, तो पंक्ति में दाएं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को बताना है दोस्तों कि देखिए 10
लड़कों की पंक्ति में, ठीक है, 10 लड़कों की पंक्ति में। मान के चलिए यहाँ पे एक, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इधर से बायां हो गया, ठीक है, ठीक है, इधर से बायां हो गया, ठीक है। इधर से दोस्तों, एक सेकंड, इधर से बाएं हो गया और इधर से क्या हो गया दोस्तों? दाएं हो गया, ठीक है। बाएं दाएं हो गया दोस्तों। अब हम लोग से पूछा है कि 10 पंक्ति की एक राम बाएं ओर से पांचवा खिसकने पर, ठीक है, राम बाएं ओर से पांचवा जब खिसकता है, 1 2 3 4 5 जब पांचवा खिसकता है, पांचवा स्थान खिसकने पर दाएं बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है बाएं छोर से पांचवा स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, बाएं से ही खिसकने पर पांचवा होता है, बाएं में ही तीसरा हो जाता है, ठीक है। इधर से ही खिसकने पर यहाँ पे देखिए पांचवा हो जाता है, ठीक है, और इधर से ही खिसकने के बाद यहाँ पे भी तीसरा हो जाता, ठीक है, तीसरा हो जाता, ठीक है। इधर आप लोग को आगे नहीं बढ़ाना, ठीक है, आगे नहीं बढ़ाना, आगे गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाएं से तीसरा हो जाता है, तीसरा हो गया दोस्तों तो यहीं पे तीसरा हो गया ना, बाएं से ही तो दायां तरफ चला जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इधर से ही हम लोग का तीसरा हो गया, ठीक है। तो तीसरा ही हम लोग का इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा सही उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग का तीसरा किस ऑप्शन में दे रखा है। तो तीसरा हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे आप लोग को बताना है कि दोस्तों देखिए अगला सवाल पे आप लोग को बताना है कि देखिए यहाँ पे जो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना दोस्तों आप लोग को बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है जिस प्रकार से पत्तियाँ सरसराहट मतलब सरसराहट मतलब आवाज़ देती है, तो कौन सा मतलब लॉजिक इसमें सही होगा? तो वर्षा जब होता है दोस्तों झनझनाहट होता है? नहीं होता है, ठीक है। जब वर्षा होता है तो झनझनाहट नहीं होता, ठीक है। जब टायर दोस्तों क्या होता है? छनछनाहट होता है, टायर छनाहट नहीं होता है, छनछनाहट होता है। जब किसी गर्म तावे पे या फिर गर्म चीज़ पे अगर जल या फिर तेल हम लोग देते हैं, पानी या कुछ भी, तो उस टाइम छनछनाहट का आवाज़ आता है, ठीक है। और वर्षा में झनझनाहट का नहीं आवाज़ देता है, ठीक है। बादल दोस्तों, बादल जब गरजता है तब गड़गड़ का आवाज़ देता है, ठीक है। बादल जब गरजता है तब गड़गड़ाहट का आवाज़ देता है। वर्षा में दोस्तों बूंदा बूंदी का आवाज़ नहीं देता है, ठीक है। ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थियाँ दर्शाई गई है, तो एक्स युक्त फलक के विपरीत क्या फलक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स के विपरीत क्या हो जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे पलक मतलब ऐसे अगर घन कहीं पे दे रखा दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या दोस्तों, इससे सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ दोस्तों देखिए, कॉमन चीज़ हम लोग को कहाँ मिला दोस्तों? एक्स एन। देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमन चीज़ मिला, एक्स एन यहाँ पे भी दे रखा है और एक्स एन यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो एक्स एन यहाँ पे भी दे रखा है और एक्स एन यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो बचा क्या दोस्तों हम लोग का? वाई और ओ, ठीक है। तो दोस्तों तो करना क्या इसमें देखिए, सॉरी दोस्तों एक्स एन नहीं है, यहाँ पे जेड है, ठीक है। यहाँ पे जेड है, ठीक है। थोड़ा सा गलती हुआ। यहाँ पे देखिए एन यहाँ कॉमन है और एन यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो एन का विपरीत यहाँ पे दोस्तों एन का विपरीत एन हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। एन का विपरीत एन हो जाएगा, हमको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। एन का विपरीत एन हो जाएगा, तो एन यहाँ पे दोस्तों कॉमन हम लोग का हो गया, ठीक है। तो एन कॉमन हो गया दोस्तों। आप लोग को करना क्या है, देखिए घड़ी किस दिशा में घूमता है दोस्तों? घड़ी इस दिशा में घूमता है, ठीक है। घड़ी इस दिशा में घूमता है तो एन से ही आप लोग को घुमाना, ठीक है। एन से ही आप लोग को घुमाना है। तो फिर यहाँ से अगर कांटा लेंगे दोस्तों, सबसे नीचे क्या हो जाएगा? एक्स होगा, ठीक है, ठीक है। तो एक्स के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? वाई होगा, ठीक है। वाई के बाद फिर से एन आ जाएगा, ठीक है। तो एन के बाद क्या हुआ दोस्तों? एक्स आया, ठीक है। और एक्स के बाद वाई आया, ठीक है। और इसमें दोस्तों देखा जाए तो एन के बाद क्या हुआ?
जेड हुआ, ठीक है। एन के बाद क्या हुआ, जेड हुआ, ठीक है। और जेड के बाद क्या हुआ, ओ आया, ठीक है, ओ आया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, जेड का विपरीत ओ हो गया और ओ का विपरीत जेड हो गया, ठीक है। एक्स का विपरीत जेड हो गया और जेड का विपरीत एक्स हो गया, ठीक है। एन का यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, हम लोग से पूछा क्या, एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स कहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो एक्स हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा, ठीक है। एक्स यहाँ पे दे रखा, तो एक्स का विपरीत क्या दे रखा दोस्तों, जेड दे रखा, ठीक है। तो एक्स का विपरीत जेड दे रखा, तो जेड हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक ध्यान कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्या, अलग अलग खेल खेलने वाले लोग के से क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को मेन सवाल दोस्तों यहाँ से दे रखा, ठीक है। मेन सवाल यहाँ से दे रखा है, तो क्या दे रखा दोस्तों, देखिए कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक है। कितने लोग दोस्तों हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए क्रिकेट में दोस्तों ई गोल आ गया, क्रिकेट में गोल हो गया, ठीक है। और हॉकी में दोस्तों कौन सा हो गया, तो हॉकी में दोस्तों हम लोग का चरखोट हो गया, ठीक है, चरखोट हो गया। तो हम लोग से पूछा दोस्तों कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक है, दोनों खेलते हैं। तो देखिए 5 तो दोस्तों हम लोग का इसमें नहीं आया, ठीक है। 5 दोस्तों हम लोग का, सॉरी 6 हम लोग का दोस्तों देखिए सिर्फ क्रिकेट में आया, ठीक है, हॉकी में नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब 2 भी दोस्तों हम लोग का नहीं आ जा रहा, ठीक है, 2 भी नहीं आ रहा है, नहीं हम लोग का 6 आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर 3 को देखा जाए तो 3 हम लोग का देखिए दोस्तों बैडमिंटन भी आ रहा है, ठीक है। तो बैडमिंटन वाला 3 नहीं होगा, ठीक है। बैडमिंटन में 3 में आ जा रहा है तो 3 नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ हॉकी और क्रिकेट में ही देखना, ठीक है। हॉकी और क्रिकेट में दोस्तों देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 आ जा रहा है, ठीक है, सिर्फ 5 आ जा रहा है, ठीक है। और देखिए हॉकी में भी देखिए दोस्तों क्रिकेट में भी 5 आ जा रहा है और हॉकी में भी 5 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन 3 जो है दोस्तों बैडमिंटन भी आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए 3 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा दोस्तों, हम लोग को ऑप्शन नंबर डी बचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा दोस्तों 15 फरवरी, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 15 फरवरी 2018 को दोस्तों गुरुवार दे रखा था, तो 18 फरवरी 18 अप्रैल दे रखा, ठीक है। 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1 साल बढ़ा हुआ तो प्लस का 1 कर देना, ठीक है। 1 साल बढ़ा हुआ दोस्तों तो प्लस का 1 कर देंगे, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे तो हम लोग का कितना हो गया, गुरुवार के बाद क्या होता है, सोमवार मंगल बुध, गुरुवार के बाद शुक्रवार होता है, ठीक है, शुक्रवार होता है। गुरुवार के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे शुक्रवार यानी कि फ्राइडे हो गया दोस्तों। अब करना क्या है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है, तो अप्रैल में दोस्तों हम लोग को कितना, 1 सेकंड, अप्रैल में दोस्तों कितने दिन का अप्रैल होता है, 30 दिन का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कितना निकलेगा, 1 सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का निकल के आ गया, यहाँ पे 13 दिन बचेगा। इसमें कितना दिन बचेगा दोस्तों, 13 दिन अप्रैल में बचेगा। और अप्रैल के बाद क्या बचेगा दोस्तों, अप्रैल के बाद यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल, अच्छा सॉरी, फरवरी के बाद क्या कौन सा दिन आएगा दोस्तों, फरवरी 15 तक तो लिया गया है, ठीक है। फरवरी दोस्तों 15 तक लिया गया है, ठीक है। तब कितना दिन इसमें बचा दोस्तों, इसमें दोस्तों हम लोग का 13 दिन बचा, ठीक है। फरवरी में 13 दिन बचा, देखिए फरवरी 13 तक को ही लिया गया है, ठीक है, फरवरी 13 तक को ही लिया गया है। लेकिन फरवरी के बाद दोस्तों मार्च और अप्रैल, ठीक है, मार्च कितना दिनों का होता है दोस्तों, 31 दिनों का होता है, ठीक है। यहाँ पे 31 दिनों का मार्च होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 18 तक तो लिया गया है, ठीक है, 18 तक लिया गया है, तो 18 तक को ही लेना, ठीक है, 18 तक को ही लेना है, नहीं एक ज़्यादा लेना है और ना ही कम लेना, ठीक है। देखिए 15 फरवरी 2018 था, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 1 साल बढ़ा तो प्लस का 1 कर दिए, ठीक है, 1 साल बढ़ा तो प्लस का 1 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फरवरी 15 तक लिया गया, ठीक है, फरवरी 15 तक लिया गया है तो दोस्तों
तो 15 को छोड़ देना है। उसके बाद कितना दिन बचा हम लोग का, 13 दिन बचा, ठीक है, 13 दिन बचा। और दोस्तों 13 दिन बचा, 13 दिन लिख दिया। उसको फरवरी के बाद मार्च आता है, तो मार्च हम लोग का 31 दिन का होता है, तो 31 दिन लिख दिया, ठीक है। और दोस्तों देखिए 18 अप्रैल पूछा गया है दोस्तों, तो 18 अप्रैल यहाँ पे दे दिए, क्योंकि 18 अप्रैल तक का ही पूछा है, तो 18 अप्रैल तक का ही लेना है, ठीक है, ना ही कम लेना है और ना ही ज़्यादा लेना, ठीक है, ठीक है। तो अब करना क्या दोस्तों, इन सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देना, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आया दोस्तों, देखिए अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ दोस्तों 62 निकल के आएगा, ठीक है, 62 निकल के आया। 62 में दोस्तों हम लोग को किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है, ठीक है। अगर 62 में 7 से भाग देना है दोस्तों, तो हम लोग को कितना निकल के आएगा, यहाँ पे शेष बचेगा दोस्तों हम लोग का 6 बचेगा, ठीक है। शेष कितना बचेगा, 57, 56, 63, तो 56 दोस्तों जग जाएगा, तो 6 बचेगा शेष, तो 6 शेष बचा दोस्तों। तो करना क्या, फ्राइडे में जो यहाँ पे हम लोग का फ्राइडे निकला, जो यहाँ पे दोस्तों फ्राइडे निकला, फ्राइडे में दोस्तों अगर प्लस का 6 करेंगे तो कितना बचेगा, फ्राइडे निकला शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है। फिर आके कौन सा दिन हो गया दोस्तों, हम लोग को बचा गुरुवार ही निकल के आया, ठीक है। इतना कैलकुलेटर करने के बाद भी दोस्तों लास्ट में हम लोग को गुरुवार निकल के आया। तो गुरुवार चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो गुरुवार हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो यहीं पे हम लोग का क्लास संपन्न होता है। देखिए 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो यार ये दोस्तों देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल था दोस्तों, और हम जितने भी सवाल लेके आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल था दोस्तों। जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल कवर किया हूँ आप लोग के सामने। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, उन लोगों से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, क्लास किस तरह से लगा, इसका सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं संपन्न, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, धन्यवाद।